Hello friends, Jai Hind and I welcome to our YouTube channel Unique Academy by Aryan Sharma. Today's video is based on inflation in India. Let's start the video and watch till end. Inflation की सिंपल डिफिनेशन कही जाए तो हम कह सकते हैं जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आपकी परचेजिंग पावर कम होती है। सेम सामान आपको ज़्यादा पैसे में या तो सेम पैसे में आपको कम सामान मिलता है, इसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं सिंपली लैंग्वेज में। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इन्फ्लेशन को अच्छे से समझने के लिए, और एग्जांपल्स में जितने भी डाटा लिए जाएंगे वो 2022 के अकॉर्डिंग हैं। 1980 में जहाँ पे 1 लीटर पेट्रोल की वैल्यू 4 रुपये थी, वहीं 2022 में आते आते 105 रुपये हो गई। 1980 में जहाँ पे 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू 1300 रुपये थी, वहीं 2022 में आते आते 52,000 रुपीज़ पहुँच चुकी है, और प्रेजेंट टाइम में गोल्ड की वैल्यू 70,000 क्रॉस कर चुकी है। आज के दिन अगर आप कोई सामान खरीदते हैं या फिर जिसका प्राइस 100 रुपये होगा, उसका 1958 में वही सेम प्रोडक्ट का प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 1.20 रुपीज़ हो सकता है। ये है इन्फ्लेशन। आप इतने सारे एग्जाम्पल से तो ये समझ में आ गया होगा कि इन्फ्लेशन क्या होती है, और सिंपली कहा जाए तो इसमें आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। इंडिया में इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। इसमें होलसेल मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट खरीदे या बेचे जाते हैं उनका एक एवरेज कैलकुलेट किया जाता है। इस इंडेक्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। प्राइमरी प्रोडक्ट, इसमें सारी जितनी आपकी बेसिक चीज़ें होती हैं वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स में आती हैं। सेकंड आपका फ्यूल एंड पावर होती है। थर्ड आपका लास्ट मैन्युफैक्चर्ड गुड होता है। इस इंडेक्स को ऑफिस ऑफ इनकम एडवाइजरी मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा पब्लिश किया जाता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स पूरी तरह से इन्फ्लेशन को नहीं बताता है, क्योंकि इसमें सिर्फ गुड्स को काउंट किया जाता है, ना कि सर्विसेज को। दूसरा इसका डिमेरिट है कि ये रिटेल प्राइस को काउंट नहीं करता है। इसके लिए ही सेकंड मेथड मतलब CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें हम सारे गुड्स और सर्विसेज को रिटेल प्राइस जो होता है उसको मॉनिटरिंग करते हैं, और गुड्स और सर्विसेज दोनों को ही काउंट किया जाता है। RBI एंड मॉनेटरी पॉलिसी ये दोनों ही CPI को अडॉप्ट करती हैं। CPI इंडेक्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, और इसे 2 अलग अलग डिपार्टमेंट्स पब्लिश करते हैं। CPI कंज्यूमर लेवल पर इन्फ्लेशन को चेक करता है। अब समझते हैं इन्फ्लेशन के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट फैक्टर है इकोनॉमिक बूम, सेकंड है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, थर्ड इंक्रीज इन एम्प्लॉय सैलरी जिसे कि हम वेज पुश इन्फ्लेशन भी कहते हैं, फोर्थ आपका है करेंसी डिप्रिशिएशन। अब समझते हैं इन्फ्लेशन इकोनॉमिकली अच्छा होता है या फिर नहीं। इन्फ्लेशन वर्सेस डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन में कंज्यूमर एक्सेप्ट करते हैं कि चीज़ों की प्राइस बढ़ने वाली है, तो वो महंगी चीज़ों को पहले ही खरीद लेते हैं, क्योंकि आगे प्राइस जाके बढ़ ना जाए। इससे डिमांड बढ़ेगी और फैक्ट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर लगेगी, और टोटली इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करेंगे तो ग्रोथ देखने को मिलेगी, जाहिर सी बात है। डिफ्लेशन में क्या होता है, जब चीज़ों की प्राइस नीचे जाएगी तो लोग सामान खरीदने से वेट करते हैं, सोचते हैं कि और प्राइस इसका नीचे जाए, और तब वहाँ पे डिमांड घटती है और फैक्ट्रीज कम प्रोड्यूस करती हैं सामान को, और मैन पावर कम लगता है, और टोटली इकोनॉमिकली डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो इन्फ्लेशन में हमें इकोनॉमिकली ग्रोथ देखने को मिलता है, और डिफ्लेशन में हमें इकोनॉमिकली डाउनफॉल देखने को मिलता है। अब आप समझ गए होंगे कि इकोनॉमिकली इन्फ्लेशन किसी भी देश के लिए अच्छा होता है। तो इस वीडियो में हमने पूरा कवर किया कि इन्फ्लेशन के एग्जाम्पल्स, इन्फ्लेशन की डिफिनेशन से, इन्फ्लेशन को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, इन्फ्लेशन के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, और इन्फ्लेशन वर्सेस डिफ्लेशन को भी हमने टॉपिक को कवर किया है। आई होप मैंने इन्फ्लेशन के टॉपिक के सारे फैक्टर्स को अच्छे से समझाया है आपको। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। लाइक शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद।